साथियों नमस्कार। जैसे जैसे रीट परीक्षा नज़दीक आ रही है, प्रत्येक विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें और कौन सा छोड़ें, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो भी भूलते जा रहे हैं। तो इस विकट परिस्थिति में मैं आपकी छोटी सी हेल्प करना चाहता हूँ। जिन भी रीट एस्पिरेंट्स के दूसरा जो भाषा है वो संस्कृत है, उनके लिए मैं आज प्रत्यय से संबंधित एक लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें जो प्रत्यय है, संस्कृत प्रत्यय, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये कई पार्ट्स या खंडों में हो सकते हैं। तो पहला जो पार्ट है उसके बारे में अपने यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो संस्कृत प्रत्यय है उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो प्रत्यय है वो कहलाता है कृत प्रत्यय। कृत यानी कृदंत प्रत्यय, जो कि धातुओं से बने होते हैं। यानी जिसको सामान्य हिंदी में अगर कहें तो जो क्रियाओं से बने होते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय इनके अलावा जो बचे होते हैं वो तद्धित प्रत्यय। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तो एक बार पुनः मैं दोहराना चाहता हूँ। संस्कृत प्रत्यय मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कृत प्रत्यय जो धातुओं से बने होते हैं, तद्धित प्रत्यय धातुओं के अलावा बने होते हैं, स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में उपयोगी होते हैं वो स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय की होती है। और कृत या कृदंत प्रत्यय कई प्रकार के हैं, जो मुख्य रूप से हम जो मुख्य है प्रत्यय उनके बारे में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कृत प्रत्यय में पहला प्रत्यय है तव्यत और अनियर। दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों का उपयोग किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर चाहिए आता है, किसी की योग्यता से संबंधित आता है, तो उसमें तव्यत और अनियर प्रत्यय आता है। तव्यत तय हलंत है, अनियर में हलंत नहीं है। यानी जैसे मुझे पढ़ना चाहिए और वह ऐसा करने के लिए योग्य है, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जहाँ हिंदी वाक्य में होता है वहाँ तव्यत प्रत्यय लगाया जाता है, अनियर प्रत्यय लगाया जा सकता है। कई प्रत्यय हैं जिनका उपयोग चाहिए और योग्य के अर्थ में होता है, लेकिन इसकी कुछ अलग से विशेषताएं होती है, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे तव्यत प्रत्यय है, पहले उसके बारे में बात करें तो तव्यत प्रत्यय किसी भी कृत प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? कृत प्रत्यय मतलब धातु हो गई। जैसे यहाँ तव्यत का उदाहरण दिया हुआ है तव्यत प्रत्यय का, तो तव्यत प्रत्यय तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। जैसे तव्यत का क्या शेष रहता है पुल्लिंग में? तव्य। देखो तव्यत से तय है वो हट जाएगा, लास्ट वाला तय आता, क्योंकि इसमें तो स्वर है ही नहीं, वो हट जाएगा। अगर इस प्रकार का शब्द लिखा होता है जैसे तव्य कोई भी शब्द में, तो उसका मतलब कौन सा प्रत्यय वहाँ पे? तव्यत प्रत्यय। लेकिन ये तो पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा, इसका मतलब तव्या हो जाता है। और नपुंसकलिंग में तव्यम। अब हुआ कैसे? जैसे राम पुल्लिंग है तो राम की जो विभक्ति होती है राम है, तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे तव्य है तो तव्य है, विसर्ग हो जाएगा इसमें। और रम्मा या लता आ की मात्रा होती है तो तव्या, है ना। नपुंसकलिंग में फलम भले फलानी, तो फल के जो रूप है वो इसी में चलेंगे, तो तव्यम यानी फलम। तो पहला प्रत्यय है तव्यत प्रत्यय, किस लिए? चाहिए के अर्थ में। क्या शेष रहता है? अगर ये प्रत्यय लगाते हैं किसी भी धातु में, कृत में, कृत का मतलब धातु होता है, धातु में तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो पुल्लिंग होने पर तव्य शेष बचता है, स्त्रीलिंग होने पर तव्या शेष बचता है, और नपुंसकलिंग होने पर तव्यम शेष बचता है। उदाहरण के रूप में देखें, जैसे ज्ञा धातु है, ज्ञा का मतलब जानना होता है, और तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या शेष रहना चाहिए? तव्य शेष रहना चाहिए। लेकिन पुल्लिंग में तव्य होता है तो ज्ञा तव्य, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञा के बाद में तय हटाना है लास्ट वाला, तो तव्य। ज्ञातव्य होते ही पता लगाएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय? तव्यत प्रत्यय। सभी को पता चल रहा है। इसके अलावा ये तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग होगा तो क्या होगा? ज्ञातव्य है, इसका मतलब हो जाएगा ज्ञातव्या, और नपुंसकलिंग होने पर ज्ञातव्यम। तो तव्यत प्रत्यय कृत प्रत्यय का पहला उदाहरण। तव्यत प्रत्यय अर्थ चाहिए के अर्थ में क्या शेष रहता है? पुल्लिंग पर तव्य, स्त्रीलिंग पर तव्या, और नपुंसकलिंग में तव्यम। उदाहरण के रूप में ज्ञातव्य पुल्लिंग में, ज्ञातव्या स्त्रीलिंग में,
और ज्ञातव्यम नपुंसकलिंग में उपयोग हुआ। अब बात करते हैं नंबर 2, जो प्रत्यय है उसको कहते हैं अन्यर प्रत्यय। एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि दोनों का उपयोग कहाँ होता है? चाहिए के अर्थ में। दोनों का उपयोग चाहिए के अर्थ में होता है। तो दूसरा प्रत्यय है अन्यर। अन्यर लगेगा वहाँ भी चाहिए, लेकिन अन्यर का शेष क्या रहता है? वो तीनों लिंगों में अलग अलग रहता है। तो पुल्लिंग में अन्यर का रे हट जाता है, क्या रह गया शेष? अन्यर का रे हट गया तो क्या रहेगा? अन्य। ये किस में? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में क्या रहेगा? अन्या। उधर तव्या था, इधर अन्या बच गया। अन्या अगर किसी भी शब्द में बचा हुआ है तो उधर अन्यर पड़ते हैं। इसी प्रकार नपुंसकलिंग में वहाँ अन्यम, उधर तव्यम था, ऑटोमेटिक पता चल रहा है तव्यम। तव्य किसका शेष रहता है? तव्यत प्रत्यय का। अन्यर का क्या शेष रहता है? अन्यम। उदाहरण के रूप में देखें तो एक स्था धातु है, स्था धातु है, उसमें अन्यर प्रत्यय लगाएंगे तो पुल्लिंग में अन्य शेष रहना चाहिए क्योंकि रे हट गया तो स्थानीय पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में स्थानीय अन्या हो गया, ठीक है। और नपुंसकलिंग में स्थानीयम। तो इस प्रकार प्रत्यय कृत प्रत्यय का पहला उदाहरण तव्यत और अन्यर प्रत्यय था। तव्यत और अन्यर दोनों का अर्थ हो योग्य या चाहिए के अर्थ में होता है। तीनों लिंगों में अलग अलग अर्थ होता है। जैसे तव्यत का तव्य शेष रह गया पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तव्या शेष रह गया, नपुंसकलिंग में तव्यम शेष रह गया। इसी प्रकार अन्यर प्रत्यय का पुल्लिंग में अन्य, स्त्रीलिंग में अन्य और नपुंसकलिंग में अन्यम। उदाहरण एक दिया है, जैसे ज्ञा धातु और तव्यत प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग में ज्ञातव्य, स्त्रीलिंग में ज्ञातव्या और नपुंसकलिंग में ज्ञातव्यम। अब उदाहरण दें अन्यर प्रत्यय का, तो स्था धातु अन्यर प्रत्यय लगाने पर पुल्लिंग में स्थानीय, स्त्रीलिंग में स्थानीय और नपुंसकलिंग में स्थानीय आता है। तो पहला प्रत्यय हो गया तव्यत और अन्यर। अब दूसरा प्रत्यय कत्वा और लेप, लगभग जो 6ठी क्लास है वहाँ से प्रारंभ होता है, लेकिन लगभग ध्यान नहीं देते। कत्वा और लेप, जैसे उनका तव्यत और अन्यर का अर्थ क्या था? चाहिए और योग्यता के अर्थ में था। और कत्वा और लेप का अर्थ होता है कर या करके। जैसे मैं ये काम करके पढ़ाई करूँगा, मैं खाना खा करके स्कूल जाऊँगा, तो ये क्या हो गया? वहाँ कत्वा और लेप प्रत्यय होता है, वहाँ कर या कर के अर्थ में होता है। तो कत्वा का शेष क्या रहता है? त्वा, और लेप का शेष रहता है ये। देखो कै आधा और वो